12 महीनों में श्रावण मास एक विशेष महात्मा का मास होता है। इस मास में भगवान शंकर की पूजा अर्चना वंदन सब लोग करते हैं। उसका विशेष कारण ये है कि विष्णु भगवान देवशयन एकादशी को क्षीर सागर में शयन करते हैं। उसके बाद इस पृथ्वी लोक का संपूर्ण व्यवस्था भगवान भोलेनाथ के हाथ में चली जाती है। भगवान भोलेनाथ इस पृथ्वी लोक के राजा रहते हैं, प्रत्यक्ष उपस्थित रहते हैं संसार में। उनको प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में भगवान शंकर के अभिषेक कराए जाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। नमक चमक के साथ भी रुद्राभिषेक करते हैं। कुछ लोग केवल जल से अभिषेक करते हैं, कुछ लोग बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक करते हैं, कुछ लोग पूरा सामग्री चढ़ाते हैं, दही दूध बेलपत्र गंगा जल। कुछ लोग पूरे महीने अभिषेक करते हैं। पूर्णमासी से पूर्णमासी तक अभिषेक का काम चलता है। वास्तव में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का रुद्राभिषेक अपने में महत्वपूर्ण साधन है। और इसी श्रावण मास में 4 सोमवार भी पड़ने वाले हैं। सोमवार की विशेष पूजा की जाती है और विशेष आराधना करने के लिए लोग अपने घरों से निकलते हैं। भगवान शंकर पर कोई जल चढ़ाता है, कोई भगवान शंकर पर रुद्राभिषेक करता है। तो ऐसे इस बार श्रावण मास में 4 सोमवार भी पड़ने वाले हैं। कुछ लोग पूरे देश से में शिवरात्रि के पावन पर्व पर भिन्न भिन्न जगहों से गंगा जल कावड़ के रूप में ले जाते हैं और कृष्ण पक्ष की मास शिवरात्रि के दिन अपने अपने जगहों पर भगवान शंकर के मंदिरों में गंगा जल से रुद्राभिषेक करते हैं। पूरे देश के लोगों की मान्यता और श्रद्धा यह है कि भगवान शंकर की श्रावण मास में सेवा पूजा करने से प्रत्यक्ष भगवान की कृपा होती है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। इसीलिए सनातन के मानने वाले अधिकांश भक्त श्रावण मास को विशेष मास मानते हैं और ऐसा मानते हुए भगवान शंकर की पूजा करते हैं। आपके चैनल के द्वारा देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि आपको अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि लानी हो तो आपके लिए श्रावण मास बहुत महत्वपूर्ण मास है। अपने घर पर, अपने पास के पड़ोस के मंदिरों में अवश्य जाएं और मंदिर में जाकर के भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें। आपके पास अगर साधन रुद्राभिषेक का न हो तो बेलपत्र चढ़ाएं, दूध दही गंगा जल चढ़ाएं और जो मास की शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर विशेष पूजन करें। इसका मतलब ये होता है, शिवरात्रि का मतलब पूरी रात जागरण करना और भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना। 4 पहर की पूजा होती है। अगर आप 4 पहर की पूजा कर सके तो बहुत उत्तम है। अगर पूरा अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते तो कम से कम 4 पहर का जलाभिषेक करें, तो जिससे आपकी भगवान आप पर कृपा रखें, भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा रखें। ऐसी मैं सभी देशवासियों की शुभकामनाएं देता हूँ।